Welcome back to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and today we will solve question number 6 of exercise 7A, mathematics class 7. Okay, and question number 6 is expand and simplify each of the following expressions. Okay, कि इस क्वेश्चन में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है. सिंपली हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए एक्सप्रेशंस को पहले एक्सपैंड करना होगा और फिर उनको सिंप्लीफाई करना होगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ए. वी कैन सी दैट 7 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 1 माइनस 4 इंटू 8a प्लस 3. ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है. सबसे पहले वो यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सबसे पहले आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2s आर 14a and 7 1s are 7. Okay, similarly minus 4 will be multiplied with 8a, so minus plus minus. Okay, and 8 multiplied by 4s are 8 4s are 32a. Okay, now again this minus 4 multiplied with plus 3, so minus plus minus and 4 3s are 12. Okay, now arrange the like terms. The like terms are 14a माइनस 32a. ओके, ये दोनों a की टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स हैं. अब कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करेंगे तो प्लस 7 माइनस 12. ओके, अब जी लाइक टर्म्स को देखें जी. फर्स्ट 14a प्लस का है और 32a माइनस का है. सो माइनस प्लस इज माइनस, इट मीन्स ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा. सो 32 माइनस 14 हमारे पास आ जाएगा 18a. और साइन किसका होता है? साइन हमारे पास बिग टर्म का होता है, ठीक है, लार्जर वैल्यू का होता है. तो 14 और 32 में से 32 लार्जर वैल्यू है तो उसका साइन होगा यानी कि नेगेटिव साइन होगा. अब कॉन्स्टेंट्स को करें जी. प्लस 7 और माइनस 12, प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन होगा तो 12 माइनस 7 इज 5 और साइन बिग टर्म का होगा तो माइनस. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट सॉल्व हो गया. तो बी पार्ट स्टार्ट करते हैं. बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 3 इंटू 2b माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5b माइनस 3. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं जी. अगेन स्टार्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2b, 3 2s आर 6b एंड 3 multiplied by minus 1 plus minus minus 3 1s are 3. अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों टर्म्स के साथ. सो माइनस प्लस माइनस 5 2s are 10b एंड माइनस माइनस प्लस एंड 2 3s are 6. नाउ अरेंज द लाइक टर्म्स. 6b माइनस 10b और माइनस 3 प्लस 6. ठीक है जी, वेरिएबल्स की टर्म्स एक साथ अरेंज कर ली और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ अरेंज कर लिया. अब जी वेरिएबल्स की लाइक टर्म्स को सॉल्व करें. 6b प्लस का है और 10b माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कि ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा. तो 10 माइनस 6 4b और बिग टर्म की साइन आएगा सो माइनस 4b. कॉन्स्टेंट्स को करें जी. माइनस प्लस माइनस तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा और टर्म हमारे पास बिग टर्म के हमारे पास साइन आएगा. सो प्लस 3. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सी पार्ट. ये सी पार्ट हमारे पास है 3c इंटू 5 प्लस सी माइनस 2c इंटू 3c माइनस 7. ओके, स्टार्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. 3c 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5s आर 15c और 3c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो एज यू नो कि जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. c की पावर 1 है और यहाँ c की पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट माइनस 2c मल्टीप्लाई होगा 3c से. माइनस प्लस माइनस
2 multiplied by 3, 6, and c multiplied by c, c square. Now minus minus plus 7 2s are 14 and c. Now arranging the like terms, 3c square minus 6c square. ओके, पहले हमने स्केयर वाली टर्म्स को अरेंज किया है, अब अकेली सी वाली टर्म्स को अरेंज करेंगे. प्लस 15c प्लस 14c. ओके, अब सी स्केयर की टर्म्स को देखें. 3c स्केयर प्लस का है और 6c स्केयर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस मीन्स के ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा. 6 माइनस 3 3c स्केयर, और साइन किसका आएगा, बिग टर्म का. 6b टर्म 6 का साइन माइनस है तो यह माइनस आ. अब 15c और 14c दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 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 होगा, यानी कि एडिशन होगा. 15 और 14 हमारे पास हो जाएगा 29c, और साइन आएगा बिग टर्म का पॉजिटिव. ठीक है जी, ये हो गया है सी पार्ट. अब नेक्स्ट चलते हैं जी. नेक्स्ट है जी डी पार्ट. डी पार्ट हमारे पास है 2d इंटू 3d माइनस 5 माइनस d इंटू 2 माइनस d. ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं. स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से. सो 2d मल्टीप्लाई बाय 3d, 2 3s are 6 and d multiplied d's are d square. Next plus minus minus 2 5s are 10 into d. Next minus d multiplied by 2 minus 2d, minus minus plus, and d's are d square. Okay, next step, arrange the like terms. So 6d square plus d square की टर्म्स को अरेंज किया है. नेक्स्ट माइनस 10d माइनस 2d. ओके जी, प्लस 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 का ऑपरेशन होगा. 6d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो 6 और 1 7d स्क्वायर. बिग टर्म का साइन पॉजिटिव रहेगा. माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 2 इज 12d. बिग टर्म का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ. ओके जी, नाउ वी सॉल्व ई पार्ट. ओके जी, ई पार्ट हमारे पास है माइनस एफ इंटू 9 माइनस 2f ब्रैकेट क्लोज प्लस 4f इंटू f माइनस 8. ओके, so next minus f multiplied by 9 is minus 9f, and minus minus plus f multiplied by 2f, तो 2f स्केयर. f से मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर हो जाएगा. नेक्स्ट प्लस 4f मल्टीप्लाई बाय f, प्लस 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 4 मल्टीप्लाई 4 f मल्टीप्लाई बाय f स्केयर. सो प्लस माइनस माइनस, एंड 8 4s are 32 into f. Now arranging the like terms, so 2f square plus 4f square minus 9f minus 32f. Okay जी, so 2f square plus 4f square is 6f square into minus minus plus हो जाएगा. so 32 plus 9, ये कितना हो जाता है जी. 32 plus 9 is 41. 41f. बिग टर्म का साइन आएगा माइनस. ओके जी, यहाँ तक हमारे पास ई पार्ट हो गए. नेक्स्ट एफ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का. सो एफ पार्ट हमारे पास है जी माइनस 2h इंटू 3 प्लस 4h ब्रैकेट क्लोज माइनस 5h इंटू h माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. तो जी इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे. माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6h, माइनस प्लस माइनस 2 4s are 8, h multiply h square. Okay, now next distributive law, minus plus minus 5h multiply by h, 5h square. Now minus minus plus
5h multiply by 1, 5h as it is आ जाएगा. Now arranging the like terms, minus 8h square minus 5h square minus 6h minus plus 5h. ओके जी, ये फर्स्ट टू टर्म्स लाइक टर्म्स को जी उनकी देखते हैं, एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन. माइनस 8h स्क्वायर है और माइनस 5h स्क्वायर है, सो माइनस माइनस प्लस. इसमें इसका मतलब कि हमने एडिशन करनी है इसमें. सो 8 + 5 इज 13h स्क्वायर और यहाँ साइन आएगा बिग टर्म का विच इज माइनस. नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स, माइनस 6 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स 6 - 5 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ओनली h होगा और बिग टर्म का साइन हमारे पास माइनस है. यहाँ पे हमने 1 इसलिए राइट नहीं किया है क्योंकि आपके पास h वेरिएबल है तो उसके साथ 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं, सो ओनली h आ जाएगा. सो दैट्स इट. यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए से लेकर f तक कंप्लीट कर लेंगे.